प्रिय दर्शकों, हिंदी हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सैरा एलेक्स हूँ और आज हमारे पास आपके लिए एक शानदार कहानी है। इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी डरावनी कहानियों को कभी न चुके। अब हिंदी डरावनी कहानियों में एक बुरे सपने की यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। शापित कैनवास पर ठोकर खाने से बहुत पहले ही मार्क का भयावहता की खाई में उतरना शुरू हो गया था। वह हमेशा एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने मानव मानस के सबसे अंधेरे कोनों का पता लगाने का साहस किया। बेहद खूबसूरत होते हुए भी उनके शुरुआती कार्यों ने अभी तक कला जगत के अभिजात वर्ग का ध्यान आकर्षित नहीं किया था। मार्क अस्वीकृति पत्रों, अंशकालिक नौकरियों के चक्र में फंस गया था, जिसमें मुश्किल से उसके गंदे अपार्टमेंट का किराया चुकाया जाता था और निराशा की बढ़ती भावना उसकी आत्मा में घर कर गई थी। उनका असली जुनून पेंटिंग में था, वह कला जिसने दर्शकों में बेचैनी पैदा कर दी। उनका मानना था कि सच्ची कला को मानवीय स्थिति को प्रतिबिंबित करना चाहिए। मार्क के लिए वह स्थिति अक्सर गंभीर और भयावह हो जाती थी। उनके कैनवस में पीड़ित आत्माओं, विचित्र प्राणियों और परिदृश्यों को दर्शाया गया था जो वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच गोधूली क्षेत्र में मौजूद प्रतीत होते थे। एक मनहूस रात के अंत में, जब शहर अंधेरे और निराशा में डूबा हुआ था, मार्क को शहर के एक भूले हुए कोने में एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान मिली। दुकान की खिड़कियां अतीत के अवशेषों से सजी हुई थी, पुरानी घड़ियां, धूल भरी किताबें और भूली हुई चीजें। लेकिन पेंटिंग ने उनका ध्यान खींचा, जो एक बहुत पुराने युग का अवशेष था। यह एक जीर्णशीर्ण कैनवास था, जगह-जगह से पेंट उखड़ गया था और चारकोन में रेखांकित रेखाएं फीकी पड़ गई थी। मार्क को पेंटिंग के प्रति एक अकथनीय चुंबकीय खिंचाव महसूस हुआ, जैसे वह समय की गहराइयों से उसे बुला रहा हो। इस पर दूसरा विचार किए बिना मार्क ने रहस्यमय कैनवास खरीदा और सावधानीपूर्वक उसे अपने तंग अपार्टमेंट में वापस ले गया। हर कदम के साथ उसका उत्साह बढ़ता गया। वह पेंटिंग के साथ अपने अजीब संबंध की व्याख्या नहीं कर सका, लेकिन वह जानता था कि इसकी फीकी रूपरेखा में कुछ शक्तिशाली है। अपने जर्जर चित्रफलक पर कैनवास स्थापित करते हुए मार्क अपनी प्रत्याशा को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने पेंट की पहली फुहार में अपना ब्रश डुबोया, ऊर्जा की एक लहर उसके अंदर दौड़ गई, जिससे उसके हाथ भय और प्रसन्नता से कांपने लगे। एक अदृश्य शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया था, जो उसके हर ब्रश स्ट्रोक का मार्गदर्शन कर रही थी। प्रत्येक झटके के साथ खाली कैनवास एक बुरे सपने की झांकी में बदल गया। एक अशुभ मानवीय आकृति उभरी, धंसी हुई आंखों, नुकीले पंजे और नंगे नुकीले दांतों वाला एक भयानक प्राणी। मार्क को एक उग्र समाधि में चित्रित किया गया था, जिसमें एक गहरी कलात्मक शक्ति थी जो पेंटिंग के भीतर गहराई से बहती हुई प्रतीत होती थी। अगले दिनों और रातों में मार्क का जीवन एक दुःस्वप्न में बदल गया। ज्वलंत, अजीब सपने उसकी नींद को परेशान कर रहे थे, जिसमें उसकी पेंटिंग से घृणित आकृति उसकी दुनिया में रेंग रही थी, छाया में छिपी हुई थी। और जब वह जागा, तो उसने पाया कि प्राणी का मुंह चौड़ा हो गया है, उसके पंजे लंबे हो गए हैं, उसकी आंखें और अधिक खतरनाक हो गई है। फिर भी जब भी वह दूर देखता था और फिर वापस देखता था, तो पेंटिंग हमेशा की तरह दिखाई देती थी, एक हानिकर कैनवास। मार्क के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव निर्विवाद हो गया। वह दुर्बल करने वाले सिरदर्द और लगातार थकान से जूझता रहा, लेकिन वह खुद को कैनवास से दूर नहीं कर सका। यह एक अतृप्त मजबूरी थी, एक भयावह आग्रह जिसका वह विरोध नहीं कर सका। मार्क ने दर्पणों और पोखरों में प्रतिबिंबित दुःस्वप्न की संक्षिप्त झलक भी देखी। फिर भी कोई भी इसे समझने में सक्षम नहीं लग रहा था। फिर एक मनहूस रात,
पेंटिंग करते समय मार्क के कान में एक ठंडी आवाज फुसफुसाई, एक आवाज जिसमें द्वेष झलक रहा था। मार्क, तुम अब मेरे हो, तुम्हारी आत्मा मेरी है। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, एक ऐसी आवाज जिसके बारे में वह जानता था कि यह उस घृणित वस्तु से आई है जिसे उसने चित्रित किया था। शब्दों से परे भयभीत, मार्क जानता था कि उसे उस भयावह पकड़ से मुक्त होना होगा जो पेंटिंग ने उसके ऊपर रखी थी। उसने इसे नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके अंग अकड़ गए, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। कैनवस को काटने से कलाकृति में और अधिक विचित्र परिवर्धन हुआ। वह फंस गया था, एक बुरी उपस्थिति के नियंत्रण में, एक असहाय कठपुतली जिसने उसके अस्तित्व में अपना रास्ता बना लिया था। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि मार्क ने राक्षसी इकाई के क्रूर आदेश पर अनुष्ठानों, वध और आग के नारकीय दृश्यों को चित्रित करना जारी रखा। उसने अपनी रिहाई के लिए विनती की, प्रार्थना की और सौदेबाजी की। फिर भी इकाई केवल हंसी, एक क्रूर गूंजती हंसी जो उसकी हताशा का मजाक उड़ाती हुई प्रतीत होती थी। मार्क की आखिरी उम्मीद तब आई जब उसे एहसास हुआ कि उसके खून को पेंट के साथ मिलाने से उस पर आत्मा की शक्ति अस्थायी रूप से कमजोर हो गई है। राहत के उन संक्षिप्त क्षणों में उन्होंने रचना में संतों और स्वर्गदूतों के छिपे हुए प्रतीक जोड़े, जो उस राक्षसी शक्ति का प्रतिकार करने के लिए बेताब थे जिसने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया था। एक भयावह रात में मार्क ने अंतिम पवित्र प्रतीक को खून से सने रंग में रंगने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। उस समय इकाई का नियंत्रण इतना डगमगा गया कि मार्क एक लाइटर छीन सके। कांपते हाथों से उसने आग को प्रेतवाधित कैनवास पर रख दिया और विस्मय और आतंक के साथ आग को फैलते हुए देखा, जिससे नर्क की गहराइयों से अलौकिक चीखें निकल रही थी। अंततः मार्क मुक्त हो गया। जैसे ही कैनवास के सुलगते अंगारे फर्श पर सुलगने लगे, उसने खुद से और दुनिया से एक गंभीर वादा किया। वह फिर कभी अपनी कला को अपने भीतर के ऐसे अंधेरे स्थान से बाहर नहीं आने देगा। अब से उनकी रचनाएं उनके हृदय और आत्मा की गहराइयों से निकलेंगी, न कि उन भयावह ताकतों से जो कभी उनके हाथों में थी। लेकिन मार्क उस भयावहता को कभी नहीं भूल सकता जो उसने देखी थी, जो आतंक उसने सहा था। बुरे सपने उसे पीड़ा देते रहे और वह अक्सर ठंडे पसीने में जाग जाता था। उसे यकीन हो जाता था कि बुरी शक्ति अभी भी छाया में छिपी हुई है, उसे पकड़ने के लिए एक और अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। अपने डर की गहराई में मार्क को संदेह होने लगा कि क्या वह सचमुच उस पेंटिंग के चंगुल से बच गया है। जब दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए तो मार्क की मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई। उस पर शापित कलाकृति को फिर से बनाने का जुनून सवार हो गया। उसे विश्वास हो गया कि ऐसा करने से वह अंततः दानव का सामना कर सकता है और उसे अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर सकता है। उसके जुनून ने उसे निगल लिया और वह दुनिया से चला गया। दोस्तों और परिवार से उसका संपर्क टूट गया। एक शाम पागलपन की कगार पर पहुंचकर मार्क एक बार फिर उस प्राचीन वस्तुओं की दुकान के सामने खड़ा हो गया जहां उसने पहली बार पेंटिंग देखी थी। उन्होंने शापित कैनवास की उत्पत्ति जानने की मांग की। फिर भी बूढ़ा दुकानदार केवल गुप्त रूप से मुस्कुराया और फुसफुसाया, इसका एक काला इतिहास है। नए दृढ़ संकल्प के साथ मार्क ने अपनी आपूर्ति एकत्र की और पेंटिंग को फिर से बनाया। उसी विचित्र आकृति ने एक बार फिर उनके कैनवास पर आकार लिया। इसकी विशेषताएं उनके सामने मूर्त रूप ले रही थी। लेकिन इस बार जैसे ही प्राणी का विकृत रूप जीवंत हुआ, उसके स्टूडियो में एक हाड़ कंपा देने वाली हंसी गूंज उठी। राक्षस वापस आ गया था, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और दुष्ट। मार्क का स्टूडियो भयावहता के कक्ष में तब्दील हो गया। पेंटिंग का प्राणी भौतिक संसार में प्रकट होने लगा
उसका विकृत रूप उसके ऊपर मंडरा रहा था, उसके हर जागते पल को पीड़ा दे रहा था। मार्क अब वास्तविकता और उस दुःस्वप्न के बीच अंतर नहीं कर सका जो उसका जीवन बन गया था। हताश और पागलपन की कगार पर लड़खड़ाते हुए मार्क ने एक प्रसिद्ध ओझा फादर विलियम की मदद मांगी। जब पुजारी ने मार्क के स्टूडियो में प्रवेश किया तो वह कमरे में भरी अपवित्र उपस्थिति को देखकर भयभीत हो गया। यह विश्वास और अंधेरे के बीच की लड़ाई थी, क्योंकि फादर विलियम ने राक्षस को भगाने के लिए प्रार्थनाएं की और अनुष्ठान किए। कमरा बुरी ऊर्जा से हिल गया और प्रेतवाधित पेंटिंग पीड़ा में तड़पने लगी। जब दानव उसकी आत्मा पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो मार्क की पीड़ा भरी चीखें पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठीं। प्रकाश की एक चकाचौंध चमक में राक्षस को पेंटिंग से बाहर निकाल दिया गया, जिससे मार्क फर्श पर गिर गया, सूख गया और टूट गया। जैसे ही धूल जमी, फादर विलियम मार्क की ओर मुड़े और कहा, लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन निशान बने रहेंगे। आपको कभी भी ऐसी अंधेरी कलाओं में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। मार्क, एक टूटा हुआ आदमी, ने सहमति में सिर हिलाया। वह उस प्रेतवाधित पेंटिंग की भयावहता से बच गया था, लेकिन वह अपने शेष दिनों में इस आघात को अपने साथ रखेगा। एक कलाकार के रूप में उनका एक समय आशाजनक करियर बिखर गया था, उसकी जगह एक भयावह अंधकार ने ले लिया था जो हमेशा उनकी आत्मा को सताता रहेगा। और इस प्रकार मार्क का जीवन उसी की छाया बन गया जैसा वह एक समय था। वह कला की दुनिया और बड़े पैमाने पर समाज से अलग हो गया। उसे अपने पास मौजूद पेंटिंग और बुरी ताकत की याद सता रही थी जो लगभग उसे निगल रही थी। एक बार अंधेरे से निर्देशित उसके हाथ अब तूलिका के विचार मात्र से कांपने लगे। जैसे जैसे साल बीतते गए, मार्क का अपार्टमेंट अधूरे कैनवस का मकबरा बन गया, जिनमें से प्रत्येक उसकी पीड़ा का प्रमाण था। बुरे सपने कभी खत्म नहीं होते थे और वह अक्सर रात के अंधेरे में उठता था, पसीने से लथपथ, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा होता था। मार्क ने एक बार कसम खाई थी कि वह कभी भी अपने भीतर ऐसी अंधेरी जगह से पेंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन अंधेरे ने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। वह अपनी यादों का कैदी बन गया था, हमेशा के लिए उस दुष्ट सत्ता से परेशान हो गया था जिसने कभी उसे अपने वश में कर लिया था। अंत में मार्क की कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, कला की खोज में छिपे खतरों और किसी के मानस की छाया में बहुत गहराई तक जाने के परिणामों की याद दिलाती है। उनकी कला कभी उनके आंतरिक राक्षसों का प्रतिबिंब थी। फिर भी उनका सामना करने की अपनी खोज में उसने अनजाने में अपनी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा अंधेरा फैला दिया था। और यद्यपि वह बच गया था, वह अपने पास मौजूद पेंटिंग के साथ उस घातक मुठभेड़ के निशानों को हमेशा के लिए सहन कर लेगा। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यदि आप इस डरावनी यात्रा से बच गए हैं, तो लाइक करें और नीचे अपने कमेंट करें। अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।